अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन इस साल वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो कट ऑफ जाना चाहिए फॉर यूर कैटेगरी 33 to 34,000, एससी कैटेगरी के लिए 1.2 to 1.21 लाख, एसटी के लिए 5.1 लाख एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 46,000। ये जो एजम्पशन मैंने बनाया है इससे ज़्यादा हेरफेर मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। एंड चलिए देखते हैं किस किस बेसिस के ऊपर आकर हमने ये एजम्पशन निकाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम दिस चैनल बायोमेड किड विद बोनिक। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वाला जो वीडियो था वो नहीं देखा है तो वो फटाक से देख लीजिए। ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट वीडियो है एंड हमें लगता है ऑल इंडिया का कट ऑफ 610 से भी बढ़ने वाला है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन नहीं किया है तो ऑब्वियसली हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं, बायोमेड किड काउंसलिंग सर्विस। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उसमें कांटेक्ट करना होगा। तो इन सब छोटे मोटे चीज़ को हम लोग साइड में रखकर अब जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे कि आप लोग जानना चाहते थे भैया ऑल इंडिया का कट ऑफ बोलने के बाद आप में ये बता दीजिए कि वेस्ट बंगाल का स्टेट का कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, अगर आप यूआर में हो एंड यूआर कैटेगरी में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 33 to 34,000 के आसपास है तो ऑब्वियसली आप लोग सेफ जोन में रह सकते हो। अगर आप लोग एससी कैटेगरी में हो एंड अगर आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक 1,20,000 to 1,21,000 है तो ऑब्वियसली आप लोग सेफ जोन में हो। एंड एसटी कैटेगरी में अगर आपका रैंक ऑल इंडिया कोटा में और ऑल इंडिया में 5.1 लाख है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका रैंक ऑल इंडिया में 46,000 है तो ऑब्वियसली आप लोग सेफ जोन में रह सकते हो। मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा मेन कट ऑफ बॉक्स जो वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिलिंग का कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेन मुद्दे में डिस्कस करते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं कि वेस्ट बंगाल के कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैं रफ एजम्पशन ही देने की कोशिश करूँगा पिछले साल का जो कट ऑफ था उसको एनालिसिस करके। तो ऑब्वियसली अगर आपको एंटायर वीडियो जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए विदाउट फॉर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आते हैं, मुझे जो लगता है, देखिए मेरा ये एनालिसिस करने का लॉजिक क्या है। पिछले साल देखिए इस बार क्या हुआ है, इस साल में आपका जो मार्क्स है, ठीक है, वो मार्क्स का क्या हुआ है, मार्क्स वर्सेस जो रैंक है इसका चेंज हुआ है। मतलब किसी का अगर 34,000 रैंक हो रहा है, मैं सपोज मान रहा हूँ उसका मार्क इस साल 590 है एंड पिछले साल जिसका 34,000 था उसका मार्क्स था 576 और 575, मैं ये रफ एजम्पशन ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है मार्क्स का, रैंक सेम ही है लेकिन मार्क्स का वेरिएशन हो रहा है। तो हम लोग ये एजम्पशन करके चल रहे हैं कि पिछले साल का हर एक कॉलेजेस में और हर एक मेडिकल कॉलेजेस में स्टेट कोटा में जो कट ऑफ गया है वही कट ऑफ रैंक होना चाहिए इस साल भी इन वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसिलिंग। मैं लिख दे रहा हूँ कट ऑफ रैंक, ठीक है। लेकिन हम लोग हर एक कैटेगरी में कट ऑफ रैंक से भी थोड़ा बहुत बढ़ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कट ऑफ रैंक के साथ आप लोग समझ सकते हो 1 to 2 के हम लोग ऐड करने वाले हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। एंड सेकेंड जो फैक्ट है, इस साल ऑल इंडिया में सीट्स ऑफ एमबीबीएस इंक्रीज हुए हैं। इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर बेस करके हम लोग यही मान के चल रहे हैं पिछले साल का जो कट ऑफ था उसके साथ 1-2 के रैंक हम लोग इंक्रीज करके और इंक्रीमेंट करके ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं फर्स्ट 3 मेडिकल कॉलेजेस। जैसे फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कोलकाता आईपीजीएम या नीलरतन सरकार। तो पिछले साल का वीडियो हमारे यहाँ पर चैनल पे दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। पिछले साल में ये जो टोटल डेटा शीट है हमने एंटायर एनालिसिस किया है। एंड इस साल मुझे जो लगता है, इस साल अगर आपका रैंक यूआर कैटेगरी में 10,000 से नीचे है, एससी कैटेगरी में 56,000 से नीचे है, एसटी कैटेगरी में 2.8 लाख एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 11,500 के नीचे है तो ऑब्वियसली आप लोग एनआरएस तक मेडिकल कॉलेज पा सकते हो। कोलकाता में अगर आपका रैंक इन रैंक से नीचे है तो ऑब्वियसली आप लोग मेडिकल कॉलेज कोलकाता आईपीजीएम या नीलरतन सरकार ये अवेल और ये अचीव कर सकते हो। एंड कंसेक्यूटिव रैंक भी आप लोग साइड पे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।
एंड यहाँ पर हमने जो कैटेगराइजेशन किया है वो भी इस बेसिस पे ही किया है कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज सेम लेवल पे बिलोंग करते हैं। इसके बाद आते हैं आरजी कौर, CNMC एंड सागर दत्त। इन 3 मेडिकल कॉलेज में 3 के 3 मेडिकल कॉलेज ही कोलकाता में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि भैया सागर दत्त कहाँ पर है, तो ये 3 मेडिकल कॉलेजेस कोलकाता है एंड टोटल कोलकाता में हमारे हैं 6 मेडिकल कॉलेजेस फ्रॉम कैलकाटा मेडिकल कॉलेज टू सागर दत्त। तो अगर आपको इन 3 कॉलेजेस में से किसी एक को अवेल करना है तो आपका रैंक जो होना चाहिए एज पर माई प्रेडिक्शन, मुझे जो लगता है 16.5K के नीचे अगर आपका यूआर रैंक है तो आप लोग आसानी से आरजी कौर, CNMC और सागर दत्त अवेल कर सकते हो। एंड अगर आपका रैंक, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोट अनकोट बता रहा हूँ, ये एजम्पशन के ऊपर बेस करके ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं समझ रहा हूँ अगर आपका रैंक 11.5 to 16.5K के अंदर बिलोंग करता है, सपोज आपका रैंक अगर 12,000 बिलोंग कर रहा है यूआर कैटेगरी में, तो यू आर एलिजिबल फॉर आरजी कौर, ठीक है। अगर आपका 14,000 और 15,000 के आसपास आ रहा है तो CNMC एंड सागर दत्त, तो अगर 16,500 के नीचे अगर आपका रैंक है यूआर कैटेगरी में तो ये आप लोग सागर दत्त अवेल कर सकते हो। एंड इसके ऊपर बेस करके ही हमने ये एजम्पशन किया है। यूआर कैटेगरी में 16.5, SC में 76,000, ST में 3,400 एंड EWS में 24,500 के नीचे अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप लोग इन 3 कोलकाता के कॉलेज अवेल कर सकते हो। EWS का मेन जो मुद्दा होता है, हर साल का ये प्रॉब्लम होता है, EWS का डेंसिटी हमेशा सेम नहीं रहता। जैसे पिछले साल EWS का जो डेंसिटी था, स्टूडेंट्स डेंसिटी, वो बहुत ही कम था, इसलिए रेट ऑफ रैंक जो था वो बहुत हाई गया था। जैसे आप लोग देख ही सकते हो कि पिछले साल EWS कैटेगरी में झारग्राम मेडिकल कॉलेज में गया था 44,148, ठीक है। तो ये सब कुछ एजम्पशन ही हम लोग काम में लगा रहे हैं। इसके बाद जो कॉलेजेस सेम लेवल पे लगभग पढ़ते हैं, जैसे BMCH और बर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड JNM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अगर आपको इन दोनों कॉलेजेस में किसी में एक अवेल करना है और अचीव करना है तो ऑब्वियसली यूआर कैटेगरी में आपका रैंक होना चाहिए 19,000 के नीचे, SC कैटेगरी में 82,000 के नीचे, ST में 3.78 लाख एंड EWS में 32,000 के नीचे रैंक होना चाहिए। अगर आपको बांकुड़ा, जोका, NBMC और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये 4 कॉलेज अवेल करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जो कैटेगराइजेशन किया है ये सब कुछ कॉलेज के लेवल, मतलब जो कॉलेज सेम लेवल पे बिलोंग करता है, जैसे मेडिकल कॉलेज कोलकाता, IPJM या नील रतन सरकार, ये इक्विवेलेंट लेवल पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से बर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, JNM, ये इक्विवेलेंट लेवल पे बिलोंग करते हैं। जैसे बांकुड़ा हो गया, जोका हो गया, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हो गया, डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया। अगर आपको इन 4 कॉलेजेस में से किसी को अवेल करना है तो ऑब्वियसली आपका रैंक होना चाहिए 22,400 के नीचे, SC कैटेगरी में 95,500, ST कैटेगरी में 4 लाख एंड EWS कैटेगरी में 37,000 के नीचे होना चाहिए। दिस शुड बी योर रेंज। इस रैंक के नीचे अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप लोग इन सब कॉलेजेस में अवेल कर सकते हो, ठीक है। एंड बार बार मैं बोल रहा हूँ कि नीचे ये PDF भी मैं अटैच करके दूंगा, आप लोग चाहो तो नीचे जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, बारासात, मालदा, रामपुरहाट। इनमें से मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, बारासात, मालदा, रामपुरहाट, इनमें से जो सबसे न्यू कॉलेज उभर का आया है दैट इज़ द बारासात मेडिकल कॉलेज। इसका रीज़न क्या है, बारासात कोलकाता में लोकेटेड है, कोलकाता प्रॉपर कोलकाता में ये कॉलेज लोकेटेड है। एंड इस साल मुझे लगता है बारासात अगर चाहे तो इन सब लेवल पे भी आ सकता है, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत अच्छा है एंड फर्स्ट बैच ऑलरेडी पिछले साल चला आया है बारासात मेडिकल कॉलेज में। तो अगर आप लोगों को मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, बारासात, मालदा, रामपुरहाट, इन कॉलेजेस में से कोई कॉलेज चाहिए तो आपका रैंक यूआर कैटेगरी में होना चाहिए 27,700, SC कैटेगरी में 1.1 लाख, ST कैटेगरी में 4.8 लाख एंड EWS में 40,000 के आसपास और 40,000 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग कहते हो देवेन माहातो मेडिकल कॉलेज जो पुरुलिया में लोकेटेड है, रायगंज मेडिकल कॉलेज, शरद चंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड प्रफुल्ल चंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इनमें से रायगंज हमारे टाइम पे मतलब 3 साल ऑलरेडी हो गया है, मतलब 4 साल ही होने वाले हैं रायगंज मेडिकल कॉलेज को। शरद चंद्र एंड प्रफुल्ल चंद्र मेडिकल कॉलेज ये भी थोड़ा ऊपर आ सकते हैं क्योंकि ये भी प्रॉपर कोलकाता में लोकेटेड है, तो इनका कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। लेकिन एज पर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ हम लोग कह सकते हैं इन 4 मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यूआर कैटेगरी में रैंक आपको होना चाहिए 31,000 के नीचे, SC में 1.15 लाख, ST में 4.98 लाख एंड EWS में 42,000 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए टू अचीव और टू अवेल दिस कॉलेजेस इन काउंसलिंग प्रोसीड्योर, ठीक है।
इसके बाद आते हैं कोचबिहार मेडिकल कॉलेज, ताम्रलिप्तो मेडिकल कॉलेज, जलपाईगुड़ी एंड झारग्राम मेडिकल कॉलेज। इन 4 मेडिकल कॉलेज में मेजोरिटी, जैसे ताम्रलिप्तो, जलपाईगुड़ी एंड झारग्राम, ये 3 मेडिकल कॉलेजेस न्यू है। एंड यहाँ पर कोचबिहार मेडिकल कॉलेज तो नॉर्थ बंगाल में ही है, आप लोग जानते हो ऑलरेडी। तो इन सब 4 मेडिकल कॉलेजेस में से कोई अगर आपको अवेल करना है तो आपका रैंक होना चाहिए यूआर कैटेगरी में 33 to 34,000 के आसपास, एससी में 1.2 to 1.21 लाख, एसटी में 5.1 लाख एंड ईडब्ल्यूएस में 46,000 के आसपास। तो ये था हमारे एंटायर एजम्पशन। एंड अगर आप चाहो तो इसका ये जो टोटल चार्ट देख पा रहे हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, ठीक है। एंड ये जो प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यही था हमारा एजम्पशन। एंड आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया हमें बता दीजिए वेस्ट बंगाल में कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या जाना चाहिए, कैटेगरी वाइज। ये मुझे लगता है, देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मेरा एजम्पशन तो मेरा एजम्पशन है, जो मुझे लगता है मैं वो आपसे शेयर किया। एंड बहुत सारे लोगों का थिंकिंग पैटर्न सेपरेट हो भी सकता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे एजम्पशन कर भी सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हो तो होपफुली आप लोग जानते हो पिछले 2-3 साल से हम लोग जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं वही जा रहा है। एंड इस बार ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा भी कट ऑफ फेल ही हो गया था, क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया था 580 कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन इस साल जो लग रहा है कि 585 के ऊपर ही चला जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कह रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है ये आप लोग बेसिस करके चल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो यूट्यूब में अभी पब्लिश होने जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली पब्लिश हो भी जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। एंड दिस इज़ द एंटायर बेसिस। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऑब्वियसली वो वीडियो देख लो। एंड अगर आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे काउंसलिंग सर्विस में फीस है 299 रुपीज़। आप लोग अगर चाहो तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7001755887 फॉर कॉल एंड फॉर व्हाट्सएप 8170089063। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। देखो भाई लोग, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी का कॉल का और व्हाट्सएप का रिप्लाई टाइम तक नहीं दे पाया तो डोंट माइंड गाइस, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ट्राई करते रहिए, 1-2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई ऑब्वियसली मिलेगा, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा शिद्दत से आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसीड्योर में हेल्प कर सके विथ द चीपेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा एंटायर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊँगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद मोनिक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।